Hello bachcho, so let us read the question. So in changing the state of a gas adiabatically from an equilibrium state A to another equilibrium state B, an amount of work equal to this is done on the system if the gas is taken from the state A to B via process in which the net heat absorbed by the system is this. How much is the net work done by the system in the later case? मतलब समझ लेते हैं. इसमें सबसे पहले तो प्रोसेस कौन सी है? एडियाबैटिक. हमें पता है बिकॉज, मैं यहां पे साइन डालने वाला हूं बिकॉज का, बिकॉज प्रोसेस इज एडियाबैटिक. तो क्या होगा एडियाबैटिक में? वो तो हम रिकॉल करते हैं अपने माइंड से. इफ द प्रोसेस इज एडियाबैटिक देयरफॉर यहां पे इंप्लाइज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो. अरे तो हमें पहले से ही पता था कि चेंज इन हीट क्या आता है एडियाबैटिक प्रोसेस में? जीरो. इसका मतलब हमें समझ आ रही है बातें. आगे पढ़ते हैं. अगर वर्क इतना किया है तो बताओ इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी? अरे तो बहुत इजी है, मुझे पता है हीट इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी. तो यहां पे अगर हम बड़ी ध्यान से देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा क्यू तो जीरो है, तो ये आ जाएगा जीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू. तो यहां से डेल्टा यू कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू. और यहां पे साइड में लिखे अगर डब्ल्यू, तो यहां पे ये जो वर्क है ये इज डन ऑन द सिस्टम है. अगर सिस्टम करता, अगर वो वर्क करता तो वो पॉजिटिव, अगर सिस्टम पे किया तो वो नेगेटिव. तो ये हमारे पास -22.3 जूल्स. एंड अगर हम इसको यहाँ इंसर्ट करेंगे तो -22.3 जूल्स विच कम्स आउट टू बी 22.3 जूल्स विच इज द रिक्वायर्ड, विच इज द इंटरनल एनर्जी. अब सेकंड पार्ट पढ़ते हैं. सेकंड पार्ट में हमें क्या कहा हुआ है? इसके लिए कलर रेड. हाँ, तो सेकंड पार्ट में हमें कहा हुआ है, अब क्या किया? इफ द प्रोसेस इज टेकन फ्रॉम ए टू बी वाया प्रोसेस इन विच द नेट हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द, कितनी हीट एब्जॉर्ब की है? 9.35 कैलोरीज. एक काम करते हैं यार, मुझे तो नहीं पसंद है कैलोरीज वैलोरीज में, इसको जूल में करते हैं और कन्वर्जन भी दी हुई है. अरे वाह, वैसे तो हम 4.2 लेके चलते हैं लेकिन काम बढ़ा दिया इसने. तो हम करते हैं एक काम कि यहाँ पे हीट निकाल लेते हैं. हीट एब्जॉर्ब्ड यहाँ लिख लेते हैं. हीट एब्जॉर्ब्ड, कितनी हीट एब्जॉर्ब की है यहां पे निकाल लेते हैं. ये आएगी 9.35 कैलोरीज एंड विच इज इक्वल टू, अगर हमें इसे चेंज करना है तो इट इज 9.35 इंटू 10 रेज टू, सॉरी ज्यादा ही फ्लो में चले गए हम, 4.19 एंड दिस विल बी इन जूल्स. तो अगर हम इसे थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखें तो ये आएगी 39.1765 जूल्स. इसे सॉल्व करके देख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक सी कैलकुलेशन है. आगे चलते हैं. हमें पता है दोबारा से अगर हम थर्मोडायनेमिक लॉ लगाएं, अब यहाँ पे इंटरनल एनर्जी तो यहाँ पे कितनी आ गई? 22.3 जूल्स. और अगर मैं यहाँ पे दोबारा से लॉ लगाऊं तो आ जाएगा चेंज इन हीट इज इक्वल टू वर्क डन प्लस दिस दिस दिस. पूरी चीजें लगाई. अब पढ़ते हैं. निकालना क्या है? हाउ मच इज दी वर्क डन. वर्क डन निकालना है तो वर्क डन कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा चेंज इन हीट. इंटरनल एनर्जी तो हमारे पास वही अपना पुराना, अरे सिस्टम तो वही है ना, तो इंटरनल एनर्जी भी सेम रहेगी. यहाँ पे डेल्टा क्यू डाला 39.1765 जूल्स माइनस, अगर मैं इंटरनल एनर्जी देखूं तो 22.3 जूल्स. एंड दिस कम्स आउट टू बी, अगर हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करके देखें, 16.8765 जूल्स. ये तो बेसिक सी कैलकुलेशन थी जो कि हम कर सकते हैं. हमें यहाँ पर मेथड समझना है कि भैया हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे. तो हमने मेथड एकदम बढ़िया से एकदम गजब से सीख लिया कि स्टार्टिंग में हमारे पास कितनी, स्टार्टिंग में हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस थी. एडियाबैटिक प्रोसेस है तो चेंज इन इंटरनल, चेंज इन हीट जीरो होने वाली है. और हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगी 22.3 जूल्स. अब उसी चेंज में हमने क्या किया? इसको हीट को एब्जॉर्ब करवाया. हीट को एब्जॉर्ब कराया तो कितनी हीट, कितना वर्क किया होगा इसने, कितना वर्क करना पड़ेगा हमें? तो वर्क आ गया 16.8765 जूल्स. इंटरनल एनर्जी सेम रही क्योंकि सिस्टम हमारे पास वही का वही है, हमने सिर्फ बाहर से हीट दी है. तो आई होप कि हमें क्वेश्चन समझ आया हो एंड आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल.